नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कड़वी बातें में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि ये जो भविष्यवाणियाँ कई बार हम सुनते हैं कि भविष्यवाणी की गई है या उस समय की गई थी, आज ये सत्य हो रही है, तो इनका आधार क्या होता है करने का। तो हम पहले शुरुआती आते हैं वैज्ञानिक जो आधार होता है इनका, उसके ऊपर। वैज्ञानिक आधार जैसे हम किस चीज़ को लेंगे, जैसे मौसम के बारे में पूर्वानुमान हमें मिलता है, जैसे कि इतने दिन बाद में बारिश होगी या तूफान आने वाला है या कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती हैं, इनका सटीक आंकलन किया जाता है। ठीक है, उसी आधार पे इनकी घोषणाएं की जाती है कि ये इतने दिन बाद या इतने समय बाद ये घटना घटेगी। दूसरा हम लेते हैं कि पीछे की जो घटनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान के जो हालात हैं उनको साथ लेकर उसके बाद आगे का अनुमान लगाना। वो एक अनुमान होता है, उसके बारे में 100% सटीक कोई नहीं बोल सकता कि ये 100% ही गारंटी है इस भविष्यवाणी की। जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि 1918 के अंदर महामारी आई थी। ठीक है, उस समय तकरीबन हमारे देश के अंदर 1 करोड़ लोगों की जान गई थी, जो कि एक अनुमानित आंकड़ा है। उसके बाद अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो इस समय भी एक महामारी ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तब आई, अब 100 साल बाद में फिर आई है। तो क्या हम अनुमान लगाएं कि अगले 100 साल बाद में यानी कि 2120 के दरमियान फिर ऐसी कोई वैश्विक महामारी आएगी? तो जैसे हम सोचते हैं फिर पहले महामारी थी, अब ये जैविक भी बोल सकते हैं हम इसको, तो आगे क्या होगा इसका। जैसे हम आज की परिस्थिति लेके चलते हैं, आज दुनिया के अंदर एयर ट्रैफिक कितना बढ़ चुका है। हम देखते हैं महीने के अंदर 1 या 2 घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो अब सोच के देखिए कि आने वाले समय में उड़ने वाली गाड़ियां आ जाएंगी, तो आप सोचिए कि एयर ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वैसे ही हवा के अंदर एक्सीडेंट होंगे। तो इसके आधार पे हम अनुमान लगा के बोल सकते हैं कि अगर 2120 के अंदर कुछ होगा तो आसमान से मौत बरसेगी। आसमान से मौत ये नहीं कि आग बरसेगी, लेकिन आज से ऊपर होंगे तो नीचे गिरेंगे, तो नीचे वाले भी साथ में मरेंगे, मतलब डबल नुकसान होगा। ये एक होता है अनुमान पे आधारित। एक होता है जैसे किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप में देख के उसको समझना, या जैसे किसी को बेसिक जिसको हम बोलते हैं कि निश्चित ये परिणाम आएगा। जैसे आपने वो नहीं सुना कि जिस टहनी पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो निश्चित परिणाम आएगा कि वो टहनी कटते ही वो भी साथ में नीचे गिरेगा। तो ये होता है किसी चीज़ के बारे में मतलब स्टिक एकदम से कंफर्म होना। तो जैसे वो टहनी काट रहा था तो उसने कहा कि अरे तू इसको मत काट, तू इसी पे बैठा है, ये कटते ही तू गिरेगा। बोला चल चल। वो थोड़ी दूर गया होगा, वो नीचे गिरना ही था, भाग के गया कि तेरे को कैसे पता लगा कि मैं गिरूँगा। तो ये होता है जैसे कई बार हम लोग किसी भी चीज़ को देख के अनुमान लगा के सटीक घोषणा कर देते हैं। तो इसको हम चलो भविष्यवाणी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अनुमान में ये आएगी कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा परिणाम आएगा। तो उस परिणाम के बारे में अगर हम कुछ समय पहले बता देते हैं तो इसी को हम भविष्यवाणी बोल सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी वही होती है जो भविष्य की घटनाओं का संकेत हमें दे दे। अब जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे राशिफल है, फिर ये क्या है। ये देखिए वैसे तो ज़्यादातर इनके काफ़ी पद्धतियाँ चलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे डेट वाइज और नाम के हिसाब से चलती हैं। तो इनमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ये भी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे अगर एक राशि किसी व्यक्ति की हम लेके चलें कि जैसे सह नाम से हम लेके चलते हैं तो उसकी राशि कुंभ रहेगी। अब पूरी दुनिया के अंदर जिन भी लोगों का सह नाम है तो उसका क्या होगा? क्या सभी के साथ वो सेम ही एक दिन वो घटना घटेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके सब के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटेंगी। तो ये ठीक है, कुछ अनुमान होता है वो आप हम क्या करते हैं ज़्यादातर एक ही राशि को पढ़ते हैं जिससे व्यक्ति संबंधित होता है। आप टोटली वो पढ़िए और पूरे महीने लगातार उनको रिपीट करके पढ़िए, सेम वही परिणाम घूम के सामने आने लगेंगे। मतलब उसमें नया कुछ नहीं होता, वही होता है आज आपकी आर्थिक दशा ऐसी रहेगी, आज इस दिशा में यात्रा ना करें, वो ये 1 महीने बाद में फिर वही सेम टू सेम मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब इसको आप किसी भी तथ्य पे ले सकते हो कि वो सही होती हैं या नहीं होती। ठीक है, दूसरा वो कई बार डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी बताते हैं, तो उसमें भी यही है कि जैसे 1 महीने के दरमियान तो काफ़ी लोग पैदा हुए होते हैं, तो क्या सभी का जीवन एक जैसा होगा? नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हैं
कि आज का जो हमारा विषय है कि भविष्यवाणियों का आधार क्या होता है, तो शायद आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर कोई और आपको कमियां लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।